नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट जबरदस्त टॉपिक पे बात करने वाला हूं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है? जैसे दीपंकर माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, क्या ऐसा हो सकता है? आज का वीडियो इस बात पे है क्योंकि पूरे भारत में बहुत सारे कंसल्टेंट ये काम कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बना कर दे रहे हैं। इसके बारे में पूरा सच जानेंगे, लेकिन एक चीज बता दूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर जरूर करिएगा, मेरी मदद करना है, राइट? तो अब मैं बताना चाहता हूं कि प्राइवेट लिमिटेड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बीच में माइक्रो फाइनेंस डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कितने भी कैपिटल से आप माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हो। क्या चला सकते हो? नहीं, नहीं चला सकते। इसीलिए क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनी अगर आप कोई भी बनाने वाले हो जो प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी के नाम पे बनेगा, उसको आरबीआई से भी फर्दर लाइसेंस लेना पड़ेगा। और आरबीआई से फर्दर लाइसेंस लेने से पहले 5 करोड़ का कैपिटल करना पड़ेगा। ये कंसल्टेंट कभी नहीं बताया आपको? यस और नो? बताया क्या? नहीं। मैंने आपकी कंपनी बना दी, माइक्रो फाइनेंस लिखा हुआ, आप धंधा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वो डायलॉग दे दिया। लेकिन धंधा कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। तो गलत कौन कर रहा है? वो भी आप कर रहे हो। लेकिन इल्जाम लगाते समय किसको लगाओगे? किसको? ऑब्वियसली कंसल्टेंट को। गलती उसी की है, आपको बताया नहीं, आपने ट्रस्ट किया, आपने पूछा, लेकिन उसने बोला कि आप माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बनाकर आपको दे देता हूं, या फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाकर दे देता हूं। आरबीआई के रेगुलेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति फाइनेंस का बिजनेस करेगा उसको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस लेने के लिए कितने कैपिटल की जरूरत है? अगर आपका नॉर्मल एनबीएफसी है जिसमें माइक्रो फाइनेंस भी नहीं है, हाउसिंग फाइनेंस भी नहीं है, 2 करोड़ का कैपिटल आपको चाहिए। लेकिन आपको कभी आरबीआई मना नहीं करता कि आप एक फाइनेंस कंपनी कम कैपिटल से स्टार्ट ना करो। स्टार्ट ना करो मतलब रजिस्टर करा लो, उसके बाद कैपिटल ला लो, तब ऑथराइज कैपिटल बढ़ा लेना, तब पेड अप कैपिटल बढ़ा लेना। इस छूट के साथ ये बनाने दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपको इसी छूट के साथ बना के देता है कि बाकी रूल्स रेगुलेशन आपको पूरा करना पड़ेगा। वो डिक्लेरेशन आप देते हो वहां पे जब फाइलिंग करते हो, आपको पता नहीं है, मैं बता रहा हूं, वहां पे देना पड़ता है सारा डिक्लेरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आधी जानकारी देकर अगर आपका कोई कंपनी बना दे माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, वो गलत हो जाएगा। जब तक 5 करोड़ का कैपिटल आप नहीं लेते, माइक्रो फाइनेंस में 5 करोड़ का कैपिटल की जरूरत रहती है। आप 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख से बनाओगे तो नहीं चलेगा सर। तो ध्यान क्या रखना पड़ेगा? आपको कोई भी ऐसा डायलॉग दे रहा है, बिल्कुल मत मानिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिनिमम 5 करोड़ की जरूरत रहेगी पेड अप कैपिटल की, वो भी सेल्फ ओन्ड फंड की। किस लिए? आरबीआई के पास जाने के लिए, और क्या मांगने के लिए? लाइसेंस मांगने के लिए। तो ये कंसल्टेंट्स क्या कर रहे हैं कि लाइसेंस निकाल के दे दे रहे हैं, फिर आप अपने भरोसे, आपको जो बनता है करो। और मैं आपको बता दूं, मास्टर सर्कुलर में क्लियरली वो कंपनीज लिखे हुए जिनको छूट मिलता है, उसके अलावा किसी कंपनी को छूट नहीं है। इसीलिए अगर आप फाइनेंस कंपनी बना रहे हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनी बना रहे हो, और आपको प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कुछ भी बनाकर किसी ने दे दिया है, आप उसको यूज करोगे तो आप गलत काम करने वाले हो, और इसके कारण आपके ऊपर में बहुत तगड़ी कार्रवाई होने का चांस रहेगा। इसीलिए अगर आप ऐसी कंपनी बना चुके हैं तो ध्यान रख लो, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर नहीं बनाए हो तो बच गए हो, अभी वापस से सोच लो, क्योंकि सेक्शन 8 का माइक्रो फाइनेंस डिफरेंट है, उसको छूट मिला हुआ है, इसीलिए वो अलाउड है। उसके अलावा कोई दूसरा प्राइवेट लिमिटेड अलाउड नहीं है। इसके अलावा कोई भी दूसरा फाइनेंस कंपनी अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड या फाइनेंस लिमिटेड किसी भी चीज में ले रहे हो तो फिर उसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा आरबीआई से कि लाइसेंस मिले, लेकिन उसमें भी मिनिमम 2 करोड़ रुपए की जरूरत रहेगी। तो दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ा कंसल्टिंग फ्रॉड हो रहा है, आप लोग प्लीज बचिए। और ये जो मैं रूल बता रहा हूं, ये कंप्लीट आरबीआई का मास्टर सर्कुलर और आरबीआई के रूल के अनुसार बता रहा हूं, राइट? तो दोस्तों, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।